चलें दीदी? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो ना। तो तुमने शादी का फैसला कर लिया है? दीदी जब से ये बात चल रही है तब से तुम्हें मालूम है ना? तुमने बताया था, पूछा तो नहीं था ना? लेकिन दीदी मम्मी डैडी ने जब शादी करने का फैसला किया था तब तुम्हें भी बताया गया था और तुमने भी हाँ बोला था, है ना? तो मैं क्या करती? इनकार करती थी? It has nothing to do with me. It's your life. तुम्हें जिससे शादी करनी है तुम करो, मुझे क्या? दीदी अगर तुम इस बात से नाराज हो कि अब तक मैंने तुम्हें राधिका से क्यों नहीं मिलवाया तो भाई ठीक है, मिलवा दूंगा। और वैसे भी तो मम्मी डैडी इंडिया से आने वाले हैं। फॉर्मेलिटी करने की कोई जरूरत नहीं है। और वैसे भी अगर मुझे राधिका पसंद नहीं आई तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? दीदी तुम जानती हो कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। यही तो मैं भी कह रही हूँ कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। I mean सडनली तुम्हें शादी करना। Aren't you happy here with me? तुम्हें किसी चीज की कमी है क्या? I mean इस तरह अचानक से शादी क्या करनी है अमित? देखो जब तुम यहाँ आए थे we were so happy। तुम्हारा पूरा बिजनेस सेटअप किया हम दोनों ने साथ साथ, और अब तुम अचानक से शादी कर चले जाओगे। दीदी मैं जानता हूँ कि तुमने मुझे लंदन बुलाया था, लेकिन तुमने मुझे लंदन इसलिए बुलाया था कि तुम अकेली थी, तुम्हें सहारे की जरूरत थी। और दीदी वैसे भी उस हादसे के बाद तो उस हादसे की याद मुझे मत दिलाओ। What do you expect? 6 महीने यहाँ इंग्लैंड में जेल में काटने के बाद मैं वापस इंडिया चली जाती। You think मम्मी पापा मुझे एक्सेप्ट कर लेते? उस हादसे की वजह से my whole life is ruined, Amit, and you're the only one I could count on. That's why I called you। और अब तुम शादी कर रहे हो, तुम्हारी अपनी लाइफ है अब। But in England you're the only person I know। तुम्हारे अलावा मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ। मेरा क्या होगा पता नहीं। दीदी देखो मैं सब बातों को जानता हूँ, समझता हूँ। तुम कुछ नहीं समझते हो अमित। जेल में 6 महीने ऐसे गुनाह के लिए सड़ना जो तुमने नहीं किया है, एक बड़े शहर में एकदम अकेले रहना, तुम कुछ नहीं समझते हो। प्लीज तुम समझ नहीं सकते हो। The pain and nobody can understand। प्लीज नाउ डोंट गेट अपसेट। I'm not getting upset। I'm not getting upset, okay? मैं क्यों upset होंगी? मैंने कुछ गुनाह तो नहीं किया था। I had not done the crime। I was acquitted, and you please tell your Radhika also that I was acquitted, that I'm not a criminal। Okay, Didi, please cool down now। I am cool। Don't keep saying cool down, cool down। Nothing's wrong with me, okay? ठीक है मैं तुम्हारे लिए पानी लाता हूँ। Okay, मुझे पानी की कोई जरूरत नहीं है। Can I get a glass of water? I don't want any water। दीदी 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 डॉक्टर ने तुम्हें गाड़ी चलाने के लिए मना किया ना, प्लीज नाउ स्टॉप। क्या फर्क पड़ता है? जाओ अपनी राधिका के पास। कम ऑन दीदी नाउ, गॉड सेक प्लीज स्टॉप नाउ। Don't do all this, okay? मैं जानती हूँ तुम। दीदी मेरी बात सुनो एक बार। तुम्हें प्रॉब्लम एक लगती बार है। रुक के मेरी बात सुनो। I might as well kill myself। None of you care for me। I might as well kill myself। प्लीज क्या? जिंदगी में मरने की बात दोबारा मत करना, ओके? मैं राधिका को तुमसे मिलाऊंगा, ओके? और जब तुम हाँ बोलोगी मैं तभी उससे शादी करूंगा। It's fine with you now। सच? हाँ सच। Let's go now। Let's go। हेलो माया। हाय रंजीत। Where's अमन? मैं अकेली ही आई हूँ। क्यों? क्यों?
मेरी रिपोर्ट्स के बारे में जानने का हक मुझे नहीं है क्या? माया, रंजीत, अमन इज़ वेरी बिजी। उसको यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोजेक्ट्स तैयार करने हैं, और फिर तुम तो जानते हो घर में शादी है, उसकी भागदौड़ में कहाँ वक्त निकाल पाएगा वो। एनीवे, यू टेल मी, व्हाट डू द रिपोर्ट्स हैव टू से? माया इंटेस्टाइनल ग्रोथ फिर से नजर आ रही है। This is of some concern. Ranjit, I have a small request to make. मेरी रिपोर्ट्स के बारे में अमन को या घर में किसी और को प्लीज कुछ मत बताना। प्लीज रंजीत, प्लीज कुछ दिनों के लिए। यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। रंजीत, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। घर में शादी है, इस जनरेशन की पहली शादी, सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। मैं नहीं चाहती कि मेरी बीमारी की वजह से खुशी और इस माहौल में कोई अड़चन आए। बट माया, कम से कम अमन को तो एक बार। मैं मना नहीं कर रही हूँ रंजीत, अमन को बता देना, बट कुछ दिनों के बाद प्लीज। ये शादी हो जाए, उसके बाद तुम मेरी रिपोर्ट्स के बारे में सब कुछ बता देना। उसके बाद तुम जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। प्लीज रंजीत, प्लीज। सिमरन, you're great। ये वन लाइनर से तुम एकदम माहिर हो। माया को यहाँ पर होना चाहिए था, वो तो मुझसे भी ज्यादा माहिर है दीदी। अच्छा, एक्चुअली हाँ, उसे यहाँ होना चाहिए था। हम सब लोग इतने मजे कर रहे हैं, और वो आई होप उसकी तबीयत जल्दी ठीक हो जाती है। पिछले कुछ हफ्तों से वो वीक लग रही है। पता है, मैंने उससे इतना कहा कि अपना ख्याल रखा करो, पर फिर भी वो ना। एक्चुअली दीदी, उसकी गलती नहीं है। ये हम औरतों को ना कुछ जेनेटिक बीमारी है। हम सिर्फ दूसरों का ख्याल रखती हैं, सिर्फ उन्हीं के लिए जीती हैं। सही कहा सिमरन। और फिर हमारी जिंदगी की तमाम खुशियाँ उस शख्स पर डिपेंड होने लग जाती हैं जिसके लिए हम जीते हैं। और अचानक जब उस शख्स हमारी ज़िंदगी से चला जाता है तो हमारा सारा जीवन बेमानी सा लगने लग जाता है। इस बात का मुझे तब एहसास हुआ जब रानी के पापा नहीं रहे। मैं कभी कभी रानी को भी समझाती हूँ कि जिंदगी की कुछ लम्हे, कुछ खुशियाँ हमें अपने लिए भी रखनी चाहिए, नहीं? बहुत समझदार बच्ची है रानी। उसकी बातों में इतना ठहराव है, एक पर्सनालिटी है। यू आर सो लकी कि तुम्हारी बेटियां हैं। आखिर बेटियां ही होती है जो एक माँ को खुशी और सुकून देती है। हाँ, लेकिन तभी अगर रानी और राधिका जैसी बेटियां हो तो। मेरी वो इतनी सी लड़की है, लेकिन आफत है मेरे लिए। तुम भी ना सिमरन। पता है वो विशान से क्या कह रही थी? क्या? वो कह रही थी कि मेरे लिए लड़का वड़का ढूंढना मामा के बस की बात नहीं, वो काम मैं खुद ही कर लूंगी। सुन लिया? ठीक ही कह रही थी दीदी। You know, शिवराज, you're probably right. ये काम के प्रेशर्स ये वाकई में बहुत हैं। मगर मैं अपने काम को इतना सीरियसली नहीं लेता। क्या बात कर रहे हो रंजन? काम को सीरियसली नहीं लेते, वो भी तुम? सच मानो शिवराज, देखिए, अगर आप बहुत सीरियस हो गए, बहुत ही जज्बाती और पैशनेट, तब आपसे काम ठीक तरीके से नहीं हो पाएगा। थोड़ा फासला रखना जरूरी है, ना बहुत दूर ना बहुत करीब, बस थोड़ा सा, just so that you can see things more clearly, you know। और ये प्रेशर्स हमें तब तक परेशान करते हैं जब तक हम उनसे जूझते हैं, उन्हें रेजिस्ट करते हैं। जैसे ही हम उनके बारे में अवेयर हो जाते हैं, उन्हें उसी रूप में अपना लेते हैं, फिर वो हम में घुलकर हमारी अवेयरनेस बन जाती है। अक्सर मेरे पिताजी मुझे यही बात कहते थे। लेकिन हमारे बाबूजी किसी फलसफे को नहीं मानते। उनके लिए सबसे बड़ी फिलॉसफी है
खुद जिंदगी। अरे भाई, हमें तो सीधे ही पानी में फेंक दिया गया। ना तैराकी की कोई क्लास लगी, ना ही उसकी कोई किताब पढ़ी। खैर, डूबते उतरते तैरना सीख लिया और तैरी भी खूब। लेकिन अब कभी कभी थकान महसूस होती है रंजन, और उस थकान के वक्त ऐसा लगता है कि भगवान ने एक बेटा दिया होता तो कुछ आराम मिलता। बाबूजी के लिए तो हम थे, लेकिन अब मेरे लिए सच तबीयत बड़ी घबराती है कभी कभी। भाई साहब, आजकल का वक्त पहले जैसा नहीं। आजकल कोई इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि आपका बेटा है या बेटी। ये तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुम अपने वतन में रहते हो। अगर तुम्हारी बेटियां भी होती तो तुम उन्हें पूरी तरह से आजादी दे सकते थे, क्योंकि कल को अगर वो किसी को अपना लें तो वो होगा तो हिंदुस्तानी ही ना। हाँ, लेकिन भाई, मैं तो इस इत्मीनान में नहीं जी सकता। हम दूसरे मुल्क में हैं, हमें अपनी हिंदुस्तानियत को पूरी तरह से बनाए रखना है। अरे, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी खालिस हिंदुस्तानी हों। अब अगर ऐसे में मेरी बेटी अपनी नादानी, अपनी नासमझी में यहां के किसी लड़के से शादी की बात सोच ले, तो मुझे तो एक अंग्रेज के आगे सर झुकाना पड़ेगा ना। तो आपने कभी हिंदुस्तान वापस आने की सोची नहीं? सोचा था कभी, पर अब तो बहुत देर हो चुकी है। खैर, छोड़ो ये सब। मैं तो बस इतना कह रहा था कि इस उम्र में लगता है कि रब ने एक बेटा दिया होता। भाई साहब, अब ऐसा सोचना तो ह्यूमन नेचर है। देखिए ना, मेरे सिर्फ 2 बेटे हैं, लेकिन मैं यहां एक बेटी के लिए तरस रहा हूं जो होती नहीं। बस उसके लिए ख्वाहिश रहती है। किसी ने कहा है ना, दिल वो काफिर ना हकीकत ना फसाना मांगे, हर जमाने में कोई और जमाना मांगे। वाह भाई, तुम्हारी बात तो समझ में नहीं आई, लेकिन शेर समझ में आ गया। बड़ी उम्दा बात कही है शायर ने। अच्छी बात है, मेरी बातें न सही शेर पसंद आया, लेकिन मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा। क्या जरूरत थी तुम्हें बाहर बरसात में भीगने की? हाँ, बस जरा सा बुखार है। तुम्हें ज्यादा पता है। गए क्यों थे बाहर बरसात में? आज टेनिस का रेन मैच था। मैं ये तुम्हारा रैकेट ही उठा के बाहर फेंक देती हूँ। मेरा रैकेट? ओके ओके ओके, नहीं फेंकती, लेकिन आज के बाद बरसात में ये रेन मैच खेला ना। ओके मामा, नहीं जाऊंगा। ध्यान रखना चाहिए ना बेटा। तुम भी ना अमन, कितना अजीब सा सवाल किया है तुमने। मैं भला कैसे बता सकती हूँ? मैं माँ बनने वाली हूँ ना, इसलिए बहुत खुश हूँ, और शायद इसलिए तुम्हें मुझसे जेलसी हो रही है ना? अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं। माँ, मैं हमेशा ही सोचता था कि भगवान ने औरत को ही क्यों चुना बच्चों को पैदा करने के लिए। शायद इसलिए क्योंकि उसमें अपनाने की एबिलिटी ज्यादा होती है, प्यार करने की शक्ति ज्यादा होती है। Maybe that's why. अच्छा, तुम्हें देखे कितना प्यार कर। क्या कर रहे हो? I'm sorry.
मैं सबसे पहले एक माँ हूँ, फिर माया, और उसके बाद एक कैंसर की मरीज। चिराग को अभी मेरी जरूरत है और मुझे जीना है। मैं कहता हूँ बंद करो घुमा फिरा के बात करना रंजीत। रिपोर्ट्स सीरियस नेचर की हैं अमन। ग्रोथ फिर से नजर आ रहा है और काफी बड़ा सा है। मैं माया को यही समझाने की कोशिश कर रहा था, बट शी वोंट लिसन। आई अंडरस्टैंड। अब क्या करना होगा? ऑपरेट करना होगा जल्द से जल्द। वी कांट अफोर्ड टू वेस्ट टाइम अमन। एज अ डॉक्टर मेरी यही सलाह है। Does this have all the details what we discussed with our clients? यस, इस फाइल में सारे डिटेल्स हैं। Since the clients have decided that they will work on Mr. Khanna, these आपने ये पढ़ लिया ना? That's more than enough. एक्चुअली विशान का कहना है क्योंकि क्लाइंट का पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं। Well, I'm afraid मैं इस अप्रोच के ही खिलाफ हूँ। मिस्टर सिंह, मिस्टर खन्ना ठीक कह रहे हैं। जब तक हम रिस्क नहीं लेंगे तो हम ग्रो कैसे करेंगे? पिछले कई सालों से जिस तरह से हम काम कर रहे हैं। देखिए, आप पिछले सालों की बात भूल जाइए। आप लोगों की अप्रोच ही गलत थी। Our focus should be on growth and profits, and I think for that we need to be aggressive. मेरी बात समझ रहे हैं ना, मिस्टर सिंह? Yes. हाँ, मिस्टर खन्ना, आप उन लोगों से बात कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा। Okay. Come, I'll walk you to the door. थैंक यू। What a splendid performance. कैसी परफॉर्मेंस, विशांत? Oh, निशांत, वाह, क्या नाटक है। There was no नाटक। जब हम प्रोफेशनल तौर पे एक दूसरे से मिलेंगे, you'll be मिस्टर सिंह। और अगर हम पर्सनली, ओह, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि हम कब प्रोफेशनल हैं और कब पर्सनल? वो तुम्हें जानने की जरूरत नहीं। वो हर बार मैं तय करूंगी। खैर छोड़ो, घर पे सब लोग कैसे हैं? ठीक है। And how's your wife? वो भी अच्छी है। विशांत, अब तुमसे तो अच्छी नहीं हो सकती। मेरा मतलब था शी इज फाइन। मेरा हेलो कहना एंड गिव हर माय लव। चलो, वर्क रिलेटेड डिस्कशंस तो हो गए। अब काम को लेकर इतना सीरियस तो मत हो। काम के अलावा भी हमारी जिंदगी है, और खासकर हमारा बीता हुआ कल, उसके नाते। हाँ, वो तो मैं देख ही रहा हूँ कैसे मेरा बीता हुआ कल मुझे हॉन्ट कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है। तो तुमने क्या सोचा था? You'll get away with it? इतने सालों मेरे साथ रहने के बाद तुम अचानक किसी और को अपना लोगे, किसी और से शादी कर लोगे? मुझसे ज्यादा तुम्हें अपना करियर अजीज था। तुम्ही ने तो कहा था कि शादी कोई मायने नहीं रखती। कहा था, लेकिन उसका ये मतलब तो नहीं कि तुम किसी और से प्यार कर लो फिर शादी कर लो। So you'll have your cake and eat it too. Yes, विशांत। अब हमारे बीते हुए कल के नाते ही नहीं, आगे आने वाले कल में भी एक खास किस्म का रिश्ता बनने वाला है। और तुम देखना, that I'll have my cake and eat it too.
माया, माया, क्या बात है अमन? इज दिस फेयर माया? क्या तुम्हारे पति का यही दर्जा है? उसे दुनिया भर के लोगों से जाकर पूछना पड़ता है कि बताओ मेरी पत्नी को क्या हुआ है, और तब जाके उसे ये पता लगता है। वो भी ये बात कि उसकी बीवी ने उससे झूठ कहा। मैं मानती हूँ अमन कि मैंने तुमसे झूठ बोला, लेकिन क्या इस बारे में हम वहां से लौटकर बात नहीं कर सकते? कैसी बात माया, कौन सी बात? यू थिंक यू आर बीइंग वेरी ब्रेव? ये तो बचपना है। तुम ठीक कह रहे हो अमन, ये वाकई बचपना है। एक बच्चे की तरह तो हो गई हूं मैं। पता है अमन, मेरा मन क्या करता है? मेरा मन करता है कि मैं तितलियों की तरह उड़ूं। मेरा मन करता है चिराग के साथ एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाऊं। अमन, जिंदगी का हाथ तो मौत ने बचपन से ही थामा हुआ है। तो फिर ये डर कैसा? एक ही पल में मौत से मिली और अचानक जिंदगी मेरे इतने करीब आ गई। अब सोचती हूँ तो लगता है कि इस करीबी से मैं आज तक दूर कैसे रही। अमन, तुम्हारे कंधे पर सर रखती हूँ तो माया, मेरा सच तो सिर्फ ये है कि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। I don't want to lose you. अमन, मैं जीना चाहती हूँ अमन। I want to live. You live, माया। तुम जियोगी। विशांत, तुम कुछ चुप चुप और परेशान नजर आ रहे हो, क्या बात है? मैं कुछ पूछना चाह रहा था पर मौका ही नहीं मिला। क्या? यार वो प्रेसिडेंट क्या तुम्हें पहले से जानती है? माय गेस वाज राइट विशांत। कोई पुरानी दोस्ती है या रंजिश? रंजिश कुछ नहीं, पुरानी दोस्ती है, सब बाद में बताऊंगा। यार वो उस दिन मीटिंग में भी वो मुझे कोट कर रही थी, तो मैं क्या भला लेक्चर दूंगा रिस्क और ग्रोथ पे? ये तो तुम्हारा काम है। आई नो, लेट्स गो हैव अ ड्रिंक। चलो। बाबूजी क्या हो रहा है? Everything is so quiet. पुत्र, वही तो मैं कह रहा हूँ, तेरे होते माहौल ठंडा क्यों है? हाँ? गरम कर से चल। कोशिश करती हूँ। ऋषि, ये क्या हो रहा है यहाँ पे? Why is everything so quiet? किसी को पता भी नहीं चलेगा कि इस घर में शादी हो रही है। ताई जी, this is not right. आप कुछ कीजिए, शादी का घर है, हंगामा होना चाहिए, कुछ कीजिए ना। हाँ, मुझे भी पता है शादी का घर है, कुछ हंगामा होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ तो सारे मुंह सुझा के बैठे हुए। ऐसा लग रहा है जरा सा हंसी बोल देंगे तो बस शादी का माहौल चौपट हो जाएगा, या जो इंतजाम हो रहे हैं वो चौपट हो जाएंगे। तो मैं क्या करूँ? और मानती अपने काम में लगी है, बच्चे ऊपर बैठे हो, तू पता नहीं कहाँ बैठी हुई थी, तो मैं क्या करूँ? चाय का प्याला ही पीऊंगी ना बैठ के। आप बिल्कुल सही कह रही है। दिस इज सो क्वाइट, सो बोरिंग, ना गाना ना बजाना। मुझे भी पता है, कुछ कीजिए, तो मैं क्या करूं? मैं तो कहती हूँ कुछ करो, लेकिन मुझे कोई बोलने दे तब ना, मैं कहाँ तक बोलती रहूं? ऐसी बात नहीं है दीदी, आप बच्चों से कहकर तो देखिए। बीजी, गीतिका तो अपने कमरे में सो रही है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, माहौल चेंज कर देंगे। हम गाने का प्रोग्राम अरेंज करते हैं आज रात को, ओके? एक्सक्यूज मी, किसी ने बुलाया? हाँ, सब बच्चों को नीचे बुलाओ फौरन। आज यहाँ पे संगीत का प्रोग्राम अरेंज हो रहा है, रात भर यहाँ पे नाच गाना होगा, राइट ताई जी? ओके, मैं भी सभी को बुलाती हूँ। इंतजाम कैसे हो? भाभी, काहे का इंतजाम? संगीत के लिए बस एक ढोलक की तो जरूरत होती है। एक मिनट। आदि अंकल, आप किताब क्या पढ़े? पुट इट डाउन। Get up. संगीत के लिए ढोलक का इंतजाम आपको करना है। अरे अभी शादी का माइक ढोलक किधर से लेकर? प्लीज जाइए ना। मॉम, where's the music? ये आइडिया किसका था? ताई जी का था। अरेंज ऑल दिस। ये टेबल वहाँ पे ले जाना है। अरे मगर ढोलक बजाएगा कौन? जल्दी। अंकल आप परेशान मत हो, हम इंडिया वालों के रहते आपको गाने बजाने के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। चल, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे ले आओ। ताई जी, देखिए कौन आया है। अरे गीता, कहाँ हो तुम? गीता, यहाँ देखो कौन आया है। क्या शोर शराबा हुआ? कैसी हैं आप? यार शोर शराबा होना ही था। आई एम सॉरी दीदी, हमें आने में फिर देर हो गई। हमेशा की तरह ना, वैसे हमें आदत हो चुकी है। माया, तुम सही वक्त पर आई हो। देखो तुम, बच्चों ने कितना अच्छा इंतजाम किया है। आओ मैं दिखा। चलिए ना भैया, जल्दी चलिए। अरे कुछ तैयारियां करना।
मैं नहीं, मुझे गाना नहीं आता है। गाना पड़ेगा। कौन सच में गाना रानी प्लीज। भाई साहब बैठिए, प्लीज बैठिए। चलो 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 सब बैठो। बैठो बहुत बढ़िया आती है। प्रॉब्लम क्या हुआ? अभी गाना बजाना रात भर चलता रहेगा। मैं अमित से कब रिलैक्स यार, तुम भी चलो ना। आज के दिन तो इंडिया में लड़कियां कितने डांस गाती हैं। चलो ना। कहाँ जा रहे हो तुम? कहीं नहीं दीदी, बस यहीं तक। कहीं नहीं जाओगे, यहीं रुको। दीदी मेरा जाना जरूरी है। अभी तो तुमने कहा कि यहीं तक जा रहा हूँ, तो जाना जरूरी कैसे हुआ? दीदी जाना जरूरी नहीं है, लेकिन मुझे फिर भी। राधिका से मिलने जा रहे हो ना? उस लड़की ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया है। दीदी मैं उससे मिलने नहीं। झूठ मत बोलो। मुझे छोड़कर तुम राधिका से मिलने जा रहे हो, राइट? छोड़कर? दीदी मैं कह रहा हूँ कि मैं अभी जा रहा हूँ और जल्दी वापस आ जाऊंगा। अमित प्लीज कहीं मत जाओ। मुझे घबराहट सी हो रही है। प्लीज स्टे हियर। नहीं दीदी, मेरा मतलब कि किस बात की घबराहट हो रही है तुम्हें? दीदी मैं तुमसे बोल रहा हूँ कि मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ओके? तुम मेरी बात नहीं मानोगे? तुम्हें लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ? नहीं दीदी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर क्या बात है? दीदी मैं राधिका से। वही बात, वही राधिका। तुम मुझसे ज्यादा राधिका की फिक्र करते हो ना? लेकिन ताई कसम से आज जितना अच्छा आप नाची और किसी ने नहीं नाचा। बाजी मार लिया। देख देख, इसे कहते हैं ख्याल रखना। कहते हैं बड़ी फिक्र लगी हुई है। झूठा कहेंगे, झूठी तारीफें कर रहा है मेरी। देखा देविका कितनी प्यारी बच्ची है, कितना ख्याल रखती है मेरा। बिल्कुल ठीक कह रही है। इसके बारे में दो राय तो हो ही नहीं सकती है। सारा घर इसकी तारीफ कर रहा है। देखा, इस बहाने थोड़ी सी मेरी भी तारीफ हो गई है। अरे रानी बेटा, देखो राधिका चुपचाप बैठी हुई। जा जा उसके पास जाके बैठ। अरे भाई हम यहाँ पर क्यों चुप हैं? चलिए शुरू कीजिए। मैं क्या करूं? मुझे ताई जी ने खास तेरे पास बैठने के लिए भेज दिया। देख कैसे निहार रहे हैं। कैसे जाएगी? तुम गलत सोच रही हो दीदी, गलत सोच रही हो। चिल्ला मत। अमित प्लीज चिल्ला मत। तुम जानते मैं चिल्लाऊंगी तो पूरा लंदन जाग जाएगा। Let's forget about it. Let's sit down. Let's sit down and have dinner. Chachu, where have you been? We missed you. I was stuck in office. Can I get you something? हाँ, एक गिलास पानी में। Okay, coming right up. आ गए आप? काफी देर से आपका इंतजार कर रहे थे। क्या बात है, आप बहुत परेशान लग रहे हो, थके हुए क्या?
लेट्स नॉट डिस्कस दैट राइट नाउ, ओके? इस माहौल में नहीं। ओके, आइए आइए ना सबके बीच। हाँ मामू, राधिका एक सेकंड यहाँ आना, just 1 second। I'll be back. राधिका जी? बेटे राहुल क्यों बुला रहे तुम्हें? मैं वो राहुल मुझे। ए राहुल, राधिका को क्यों बुला रहे हो? डैड एक्चुअली वो ड्राइवर बाहर आया एंड राहुल प्लीज यूज योर हेड। हाँ चिराग बेटे जाओ देखो राहुल भैया को क्या चाहिए। जाना चाहते हो? नहीं, अगर जाना चाहते हो तो चले जाओ। रियली सच। थोड़ी घबराहट हो रही थी, but I'll take care of myself. I'll be fine. तुम्हारा मन है ना जाने का? मुझे पता था कि तुम you don't take care of me। मैं तुम्हें कहूंगी चल दोगे तो तुम चले जाओगे। मेरे साथ यहाँ बैठना। दीदी मैं नहीं जाऊंगा, ये सब कुछ झूठ है ना, सब तुम्हारा ढोंग है। You only take care of your राधिका। तो वो तुम्हारी राधिका all the time राधिका। दीदी ये कैसा पागलपन सवार हो जाता है तुम पर? मैं पागल हूँ तो मुझे पागल खाने क्यों नहीं भेज देते? I'm mad, right? Send me to a mad house। प्लीज प्लीज दीदी प्लीज 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 It's okay. It's okay now. ठीक है। अगर तुम कहोगे कि मैं नहीं चाहूं तो मैं नहीं चाहूंगा। Is it fine with you now? सच नहीं जाओगे? सच। You care about your sister, don't you? Yes, I do. Sorry, मैं तुम्हें बहुत तकलीफ देती हूँ ना। नहीं दीदी ऐसी कोई बात नहीं है। You love me ना? Yes, I do. I do. दुनिया में सबसे ज्यादा? दुनिया में सबसे ज्यादा। सुनो, तुम चले जाओ। I'm fine। राधिका वेट कर रही होगी। You go। नहीं दीदी नहीं। No। Go। Really। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। Okay। Take care. Bye। अमित, राधिका को बताना मत भूलना that you love me the most। Karan? I'm gonna miss you। I know, love. I miss you too. Hey. You promised you won't cry. वो प्रॉमिस तुम्हारे जाने के बाद के लिए था। And you promise you'll take care of yourself. I'm going to call you as soon as I get there. और अगर हो सका तो बीजी से बात करने के बाद मैं तुम्हें लंदन बुला लूंगा। Yeah.
लेकिन तुमने पहले तो ये नहीं कहा था। अभी तो कहा। आई डोंट बिलीव यू। ट्रस्ट मी हनी। वैसे तो घर पे शादी का माहौल होगा, लेकिन मौका मिलते ही तुम्हारी बात करूंगा। Now you listen to me. You going there for a wedding, तो तुम वहां पे जाके एंजॉय करना, और जैसे ही तुम्हें What is that word? मौका। Exactly. जैसे ही तुम्हें मौका मिलेगा, then you talk to them. Just imagine. I mean, बिल्कुल सरप्राइज होगा ना उनके लिए। सबसे ज्यादा सरप्राइज तो राधिका होगी। She probably thinks that I'm not coming for a wedding. She's so excited about the whole thing. एक मिनट, अब सारी चाचियां डांस करेंगी। बारी बरसी। गॉड राहुल, आई होप हम लोगों को घर से निकलते हुए कोई ना देख ले। Forget it, come on, जल्दी आ। अमित से और से देख इंतजार कर रहा है ना, किसी और से शादी कर लेगा। Stop it. You know I'm damn nervous यार। मुझे अकेला छोड़कर कहीं मत जाना, ओके? Just stand right next to me। क्या है, मैं तेरे साथ रहूंगा, चौकीदारी कौन करेगा? मेरा बहुत इजी है किसी को। क्या यार, कितनी देर करते तुमने आने में यार? मैंने सोचा पता नहीं तुम लोग आओगे भी या नहीं आओगे। सॉरी यार, ये सब मेरी माँ की दया के वजह से हुआ है। सडनली उनको लगा कि एटमॉस्फेयर में सर तब्दीली आनी चाहिए। गाना बजाना शुरू हो गया, सबको नाचना ही पड़ा यार। चलो कोई बात नहीं, खैर अब तो राधिका आई गई है, इंतजार का तो कोई गिला नहीं रहा। हाँ, तुम कहाँ जा रहे हो? चौकीदारी। राहुल, You're feeling cold, huh? thanks.